हम लोग आज बात करने जा रहे हैं जेम्स गन की सुसाइड स्क्वाड और डेविड आयर की सुसाइड स्क्वाड के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपैरिजन को लेके। कंपैरिजन दो पैरामीटर पे होगा। पहला पैरामीटर होगा कौन सी एक बेटर मूवी थी, दूसरा पैरामीटर होगा किस मूवी को बेचना ज़्यादा आसान था। तो शुरुआत करते हैं फटाफट इस वीडियो। जेम्स गन की द सुसाइड स्क्वाड का प्रीमाइस कहीं ना कहीं डेविड आयर की सुसाइड स्क्वाड के प्रीमाइस के बिल्कुल जैसा था, जहां पे टीम को फोर्सफुली एक साथ में वर्क करने के लिए कहा जाता है, एक अनजस्टिफाइड सी सिचुएशन में डाला जाता है, एब्सर्ड सा प्रीमाइस है और आखिरी में जाके उनकी बॉन्डिंग होती है और वो लोग मिशन को बहुत केपेबल तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं। जहां एक तरफ जेम्स गन ने एलियन को इन्वॉल्व करके एक बेटर ग्राउंडेड मिशन प्रोवाइड कराया, वहीं आयर का इंचेंट्रेस एंगल मुझे बहुत ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगा और सिंसियरली बताऊं तो मुझे वो मिशन जस्टिस लीग डार्क का मिशन ज़्यादा लग रहा था बजाय सुसाइड स्क्वाड के मिशन के। इवन मूवी के स्टार्टिंग से मैं डाउटफुल था कि कैसे डेडशॉट, बूमरैंग और हार्ले जैसे कैरेक्टर्स मैजिकल एस्पेक्ट के सामने वर्क करेंगे। वहीं जेम्स गन के स्क्वाड एक नॉट सो श्योर सिचुएशन में बिल्कुल इनिशियल मूवमेंट में डाले जाते हैं कि हमें मिशन को लेकर बहुत ज़्यादा कोई खबर नहीं है, लेकिन मूवी के क्लाइमैक्स में जाते जाते सारी चीज़ें अपना सेंस बना लेती हैं। हालांकि मुझे क्लाइमैक्स उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं लगा, लेकिन पूरी मूवी फिर भी एक बेटर मैनर में परफॉर्म करती है। आयर की स्क्रिप्ट ना केवल यूनिडायमेंशनल, नॉनसेंसिकल और डिसजॉइंटेड सी फील होती है। फॉर एग्जाम्पल मूवी के कैरेक्टर्स के बॉन्डिंग मूवमेंट के नाम पे प्लेन सीन सुनने, समझने और देखने में ऑकवर्ड लगता है। वहीं बार सीन भी सिवाय स्मिथ के ऑरा के बिल्कुल वर्क नहीं करता। वहीं द सुसाइड स्क्वाड जेम्स गन वाली, मैं बार बार मुझे बताना पड़ता है जेम्स गन वाली, आयर वाली, तो जेम्स गन की द सुसाइड स्क्वाड मुझे हार्ले और जैवलिन का इंटरेक्शन काफ़ी कूल लगता है और रैट कैचर ब्लड स्पोर्ट बिना ज़्यादा कुछ कहे फादर डॉटर डायनेमिक्स को बहुत खूबसूरती से आपका मतलब फील देने लगते हैं, फादर डॉटर से डायनेमिक्स का। ठीक है, कुछ यहाँ पे पहले से हम लोगों ने दिखाया, जैसे ब्लड स्पोर्ट को हम लोगों ने रैटोफोबिक दिखाया और किस तरीके से उसका रैटोफोबिक होना क्लाइमैक्स में जाके पे बैक करता है, ये खुद में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवमेंट था। बॉन्डिंग बिटवीन द कैरेक्टर्स यहाँ पे फार मोर बेटर थी। और अगर मैं कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन की मैं बात करता हूँ तो आयर के सुसाइड स्क्वाड में कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन को केवल कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन की तरीके से यूज़ किया गया था, जबकि जेम्स गन ने उसको मूवी का पार्ट बनाया। फॉर एग्जाम्पल रैट कैचर के फादर और डॉटर वाला जो सीन था बहुत ही खूबसूरत सीन था, वो मूवी के वन ऑफ द बेस्ट सीन्स में से एक था। वहीं आप का पोल्का डॉट मैन का जो मदर एस्पेक्ट था वो कहीं ना कहीं पे मूवी के एंड में जाके हमें पे बैक करता है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, आपने कोई स्टेक दिखाया और उससे आपने मूवी के क्लाइमैक्स में पे बैक लिया। सो इस काम में जेम्स गन बाजी मार ले जाते हैं और आयर यहाँ पे फ्लॉप हो जाते हैं। अगर मैं कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करूं तो सच बताऊं तो सुसाइड स्क्वाड जो डेविड आयर की थी उसके अंदर सारे कैरेक्टर्स यूनी डायरेक्शनल थे, पहले से एक प्री डिटर्मिन नोशन के साथ में आते हैं और बहुत ज़्यादा उनको डेवलप नहीं किया गया। फॉर एग्जांपल जोकर और हार्ले के स्टोरी एंगल में कोई स्टेक्स नहीं थे जो जोकर को वर्थवाइल कैरेक्टर बनने ही नहीं देते हैं सुसाइड स्क्वाड मूवी के अंदर। वहीं पे अगर हम कंपेयर करें जैक श्नाइडर ने जिस तरीके से जोकर को केवल एक सीन में इस्तेमाल किया, वो शायद से जैरेड लीटो के जोकर का वन ऑफ द बेस्ट सीन था, या बेस्ट सीन ही था वो वाला सीन, क्योंकि कुछ ना कुछ स्टेक्स थे वहाँ पे प्रेजेंटेबिलिटी थी उस कैरेक्टर के जो मुझे पूरे सुसाइड स्क्वाड में देखने को नहीं मिली। जबकि जोकर वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट सेलिब्रिटी ऑफ सुसाइड स्क्वाड, जो एक सबसे इंपॉर्टेंट सिनेरियो हमें मानना पड़ेगा। किलर क्रॉक की पावर वेस्ट जाती हैं और कैरेक्टर अंडर डेवलप नजर आता है। वहीं जेम्स गन ने एक सीन में जहां किंग शार्क को, रैट कैचर को खाने की कोशिश करता है, उस कैरेक्टर के एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट को भले ही कॉमेडिक टोन में सही लेकिन एटलीस्ट कंसिडर तो किया। कैरेक्टर का डम्ब होना वाइल बीइंग ब्रूटल, कि वो ब्रूटल भी है और डम भी है एक साथ, किंग शार्क को बहुत सूट किया, इवन बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बनाता है। और अगर मैं कंपेयर करूं इसे किलर क्रॉक से तो ये किंग शार्क एक फार मोर बेटर कैरेक्टर है। अगर मैं सच बताऊं तो मैं वीजल का कैरेक्टर देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूं बजाय किलर क्रॉक को देखने के, एंड दैट्स अ ट्रू। अच्छा, बहुत से फैन जिन्हें डेविड आयर की सुसाइड स्क्वाड पसंद आई होगी वो इतनी देर से सोच रहे होंगे ये बंदा केवल बुराई किए जा रहा है डेविड आयर के सुसाइड स्क्वाड की, जो हमें ज़्यादा पसंद थी। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स पे भी ध्यान देते हैं कि क्यों वो सुसाइड स्क्वाड फाइनेंशियली बेटर वर्क करती है बजाय जेम्स गन के द सुसाइड स्क्वाड के। जबकि यहाँ पे स्टोरी ज़्यादा कोहेरेंट थी, क्रिटिक्स ने भी इसे ज़्यादा पसंद किया, लेकिन फिर भी उस मूवी में क्या खासियत थी। आयर की सुसाइड स्क्वाड टाइम पे ना तो डीसी यूनिवर्स पे इतने ज़्यादा सवाल थे, ये कैरेक्टर फर्स्ट टाइम पर्दे पर आ रहे थे, वो भी जोकर जैसे कैरेक्टर के साथ। भले ही जोकर का लुक बहुत से लोगों को पसंद ना आया हो, लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत बज़ क्रिएट किया था और दैट्स अ ट्रुथ। हार्ले छोटे छोटे पार्ट्स में ट्रेलर में बहुत ही एल्यूरिंग लग रही थी, एवरीबडी वॉज इंटरेस्टेड कि हार्ले क्विन कौन है, एंड शी इज़ कमिंग फर्स्ट टाइम ऑन सिल्वर स्क्रीन।
लेकिन जैसे ही बर्ड्स प्रे आती है, मैं सच्चाई बताऊं, मैं हार्ले के कैरेक्टर में उतना ज़्यादा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। स्पेशली द होल क्रेडिट गोज टू बर्ड्स ऑफ प्रे। मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी बर्ड्स ऑफ प्रे, मैं सच्चाई बताऊं तो। मुझे कनेरी इकलौती ऐसी थी जो मुझे ऐसा लगा जिसके ऊपर और ज़्यादा वर्क करना चाहिए डीसी को। अदरवाइज़ यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर बर्ड्स ऑफ प्रे में ऐसा नहीं लगा जिसके ऊपर की और आगे वर्क करना चाहिए, स्पेशली हार्ले। मुझे पर्सनली पहला वाला जो ट्रेलर था, जो बहुत ही ग्लूमी और डार्क सा फील देता था, शुरुआत में मेरा ध्यान खींचता है और उस वाले ट्रेलर में हमें जोकर एज अ मेन एंटैगनिस्ट नजर आता है। दूसरा वाला वीडियो किसी ट्रेलर एक्चुअली किसी म्यूजिक वीडियो से मुझे कम नहीं लग रहा था। उस टाइम पे आप लोगों को याद होगा फक मार्वल की कंट्रोवर्सी भी चली थी, क्योंकि डीसी में आयर एक टी शर्ट पहने हुए थे और उस पर फक मार्वल करके लिखा हुआ था। तो वो एक कंट्रोवर्सी थी जिन्होंने कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बज़ क्रिएट किया था। लोग भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे डीसी वर्सेस मार्वल की राइवलरी देखने में। फैंस पूरी तरीके से एक्साइटेड थे। लेकिन सुसाइड स्क्वाड जिस समय सामने आती है, मतलब खोदा पहाड़ निकली चींटी वाली कहानी थी। और क्या बताया जाए, गजब बेइज्जती है। अगर आप डीसी के फ़ैन हैं तो आप मूवी देखते ही आप बाहर निकलोगे और आप कहोगे गजब बेइज्जती कर दी। तो ये एक रियलिटी थी, लेकिन फिर भी वो वर्क की। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो सिनेरियो था वो था स्टार पावर। जेम्स गन के सुसाइड स्क्वाड में इड्रिस एल्बा के अलावा कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं था जो मूवी को स्टार पावर प्रोवाइड करा सके, वो भी विल स्मिथ के लेवल पे। दैट्स अ ट्रुथ कि स्टार्स जो हैं सुपर स्टार्स उन्हें क्यों कहा जाता है। इड्रिस एल्बा का आज भी फैन बेस विल स्मिथ के आसपास का मैं नहीं मान सकता। इवन विल स्मिथ का फैन बेस बहुत ज़्यादा वर्क करता है, विल स्मिथ का ऑरा बहुत ज़्यादा वर्क करता है। अचानक से डेडशॉट हम लोगों के लिए फैन फेवरेट बन जाता है, जबकि बहुत ज़्यादा कुछ करने को नहीं था सिवाय एक सीन के। स्टिल विल स्मिथ पूरी बैंकेबिलिटी अपनी दिखा देता है। उस सुसाइड स्क्वाड को चलाने के पीछे मेरे हिसाब से 30% जो क्रेडिट जाता है वो विल स्मिथ को जाता है। आयर की सुसाइड स्क्वाड ने बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर्स को भी इंट्रोड्यूस किया था, लाइक डेडशॉट, हार्ले, जोकर, बूमरैंग। जबकि अगर मैं बात करूं जेम्स गन के, तो इसके जो लीड मेंबर्स थे वो थे रैट कैचर, पोल्का डॉट मैन और ब्लड स्पोर्ट। कंपेयर अगर किया जाए तो कॉमिक मीडियम से भी अगर मैं देखूं तो डेडशॉट और जोकर जैसे कैरेक्टर फार मोर पॉपुलर हैं ब्लड स्पोर्ट और पोल्का डॉट जैसे कैरेक्टर्स से। तो ये भी एक कहीं ना कहीं पे रीज़न रहा था। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट जो रीज़न रहा, वो आयर ने एक प्रॉमिस किया था ऑडियंस से कि वो एक किक एस मूवी देंगे, और फर्स्ट टाइम ऑडियंस ने उन्हें बहुत प्यार भी दिया, एक मैसिव ओपनिंग भी मिलती है, मगर आयर ने डिसअपॉइंट किया। इसे फर्स्ट टाइम लक के तौर पे हम लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट टाइम किसी भी हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सामने लेके आते हैं, तो अगर वो हमारा इंटरेस्ट किसी भी तरीके से कैप्चर करता है तो हम उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन अगर वो परफॉर्म वेल नहीं कर पाता है तो 70% केसेस में देखा गया है कि ऐसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से हमारा पूरा ध्यान खत्म हो जाता है। सेम हम लोगों ने देखा था इरागन के केस में कि इरागन देखने को तो एक बहुत ही बड़ा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, कई पीपल इसको लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के बराबर कंसिडर करते हैं, लेकिन पहली आउटिंग अच्छी अगर नहीं होती है, पहली आउटिंग अगर बेटर परफॉर्म नहीं कर पाती है, तो आगे उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कैरी कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऑडियंस का सुसाइड स्क्वाड जैसी प्रॉपर्टी पे अपना इंटरेस्ट खो देना, वो आयर की स्क्रिप्ट के पीछे बहुत बड़ा रीज़न था, बहुत बड़ा फ्लॉ था आयर का, जो ऐसी स्क्रिप्ट के साथ में वो आगे बढ़े। खास तौर से विलन के तौर पे मैं देखूं, मुझे अभी भी इंचैंट्रेस का एंगल समझ में नहीं आता है, जहां पर आप कुछ भी आप उठा सकते थे, आपको ग्राउंडेड लेवल के आपको विलन्स उठाने थे, आपके पास में एक शानदार टीम थी, आपको वहाँ पे एक प्लानिंग करनी थी, आपको थोड़ा सा एडवेंचर अगर इंट्रोड्यूस करना था, आप हार्ले के मीडियम से कर सकते थे। और मैं सच्चाई बताऊँ तो यहाँ पे जोकर एज अ बेटर एंटैगनिस्ट फील होता पूरे सुसाइड स्क्वाड के अगेंस्ट में। बट स्टिल जब गन एक बेटर प्रोडक्ट भी डिलीवर करते तो बीता हुआ कल उनका पीछा नहीं छोड़ता है। जेम्स गन की मूवी नो डाउट आयर के सुसाइड स्क्वाड से फार मोर बेटर थी, लेकिन पीछे का जो रिसेप्शन था, जिस तरीके से क्रिटिक्स ने उस चीज़ को लिया, या ऑडियंस का जो एक क्या कहा जाए उसे, और जो एक अपना एक्सपीरियंस रहा था सुसाइड स्क्वाड को देख के डेविड आयर की, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। इसको रिवाइव करने का एक बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन इसके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ ज़रूर से आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में आपके पास में अगर कोई और एक भी बेटर इनपुट है देने को तो प्लीज़ ज़रूर से बताएं। मैं काफ़ी वैल्यू करता हूँ आप लोगों के इनपुट की, सो प्लीज़ ज़रूर से बताएं कि आपको क्या लगता है।